हेलो एवरीवन यार, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में। ये हमारी नेमिंग रिएक्शन की सीरीज है जिसमें हमने क्लेमेंस रिडक्शन किया। अब हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कोई एक एग्जांपल एंड कोई शॉर्ट ट्रिक जिससे हम ये रिडक्शन याद रख सके। ठीक है, तो यार चलिए शुरू करते हैं। ये रिडक्शन जो है आपके पास, ये किसके लिए होता है? सबसे पहले समझेंगे कि ये होता है एल्डिहाइड या कीटोन पे। ठीक है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिया, एल्डिहाइड या कीटोन, अगर C और C यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कीटोन। और C और हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये तो आपको पता ही है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसमें लगता है NH2 दैट इज व्हाट? हाइड्राजीन। ये आपका हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये क्या हो गया? बेसिक मीडियम। अच्छा, एक चीज और, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में परफॉर्म करता है, वेयरएज क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहां पे जो NH2 है इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्राजीन कहते हैं। याद रखिएगा, हाइड्राजीन। KOH आपका यहाँ पे क्या है? बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है। और इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां पे सिर्फ एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो होता ही है कि एल्डिहाइड या कीटोन, जब भी हम इसमें वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कराते हैं, यानी कि हम इसमें हाइड्राजीन और KOH के साथ इसे ट्रीट कराते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? यहां पे लग जाता है CH2। वो हट जाता है और CH2 लग जाता है, और आपके पास क्या दे देता है? ये बन गया आपके पास एल्कीन। यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ में आया? ये तो हो गई वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के रिएक्शन की बात। अब बात करेंगे कि एक्चुअली में होता कैसे, देखते हैं। सॉरी, तो यहां पे हम एक काम करते हैं, कोई एक COH, यहां पे हम क्या करते हैं? एक एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है क्या? अब एल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे हम हाइड्राजीन के साथ, तो ये हो गया H2N सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, अब सबसे पहले होता यह है कि यहां से ये जो H और O है ये निकल जाता है सबसे पहले। तो क्या हुआ? यहां पे आपका H2O निकला, तो ध्यान से देखेंगे, H2O निकला, ये N जाके यहां पे जुड़ जाता है। आराम से समझेंगे, कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है। यहां पे C डबल बॉन्ड N, यहां NNH2 NNH2। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब क्या होता है? ये फर्दर हमारे पास KOH तो है, ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा। अब KOH किसमें? ये मेटल है, और तो ये आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बनाएगा क्या? K प्लस और क्या? OH माइनस। OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ, वाटर बाहर निकलेगा। तो अब यहां पे एक H है, इस H2 को हम ऐसा लिखते हैं, एक H इधर, एक H इधर। अब होगा ये, यहां पे ये जो OH है ये इस H के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये H के साथ जुड़ा, और यहां पे क्या बन गया? ये यहां पे बनाते हैं, ये बना CH3C। ये H इधर चला गया, तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया, तो ये क्या बना गया? CH, ये बनाया डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N और H। यहां पे आ गया ये नेगेटिव चार्ज। समझ में आया क्या? ध्यान से समझेंगे, यहां हुआ कुछ नहीं, ये KOH के साथ था, OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट किया, वाटर बाहर निकल गया, ये जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर आ गया, तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? इस पे आपके पास क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखेंगे, इस पे आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बना देगा? CH3CH माइनस N डबल बॉन्ड N, और यहां पे आ गया आपके पास H। ठीक, अब क्या होगा? फिर ये क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब H2O किस पे टूट जाएगा? H प्लस और OH माइनस में आपके पास। ठीक है, अब होगा क्या? अब ये जो H है
यहां के जुड़ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला जो H है आपके पास ये तो यहां के जुड़ गया, ठीक है। और OH माइनस क्या करेगा, कोई H ढूंढेगा। अब कौन सा H ढूंढेगा ये एक सवाल है, क्या ये H के साथ जुड़ेगा, ये H के साथ जुड़ेगा, ये वाले के साथ, तो ये OH माइनस इस H के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसा क्यों होगा ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो N है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव है, तो ये OH माइनस इसके साथ जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, फोनेक्स, यानी कि क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी के हैलाइड्स। तो ये याद रखते चलेंगे, बहुत जगह काम आता है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसे याद रखेंगे, फोनेक्स, FONX, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ज्यादा पॉजिटिव होगा इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। नॉर्मल है, ये कुछ ज्यादा होगा, इसकी वजह से OH इसके साथ जुड़ के H2O निकाल देगा और ये जो बॉन्ड है इस पे आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे होगा ये, तो ये बनेगा CH3, यहां पे आ गया एक H, यहां पे आ गया एक H, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस और H2 तो बाहर चला गया, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, ये जो माइनस या फिर रेजोनेंस हुआ, माइनस इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड इस पे चला गया, तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास, N2 यहां पे रिलीज हो जाएगा, तो बचा क्या, CH3 CHH और यहां पे आ गया माइनस। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम रिडक्शन कराएंगे, वुल्फ केशनर रिडक्शन, तो आपके पास एल्केन बनेगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है क्या। अब फर्दर क्या होगा देखेंगे ध्यान से, H2O फिर आया, H2 यानी कि क्या, H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस कहां जुड़ जाएगा जाके यहां पे, ठीक। तो ये क्या बना दिया, CH3 C, एक H, जो फाइनली आपका क्या हो गया, CH3। सीधा सा मैकेनिज्म है यार, कुछ नहीं करना है। ये जो कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट पे, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो आपको अगर जब डायरेक्टली सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको O हटाना है डबल बॉन्ड और आपको वहां पे क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, सीधा सा हिसाब है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो, सिंपल सा मैकेनिज्म था। फर्दर हम वुल्फ केशनर रिडक्शन को थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे याद कैसे करें, एक छोटा सा मतलब मैंने वो बनाया है ट्रिक, मतलब अपने हिसाब से बनाई है, आप देख लेना आपको समझ में आ रही है क्या। तो ऐसा ट्रिक याद कर सकते हैं, वुल्फ केशनर, वुल्फ को किस नाना, ऐसे याद रख सकते हैं, वुल्फ किसनर, तो वुल्फ को किस नाना, ऐसे छोटी सी ट्रिक है, मतलब ऐसे याद होती है, आप देख लेना एक बार। तो इसमें होता क्या है, कैसे याद रखेंगे, वुल्फ किसनर, तो उसको तोड़ देंगे, वुल्फ को किस नाना, तो NH2 दो बार Na है, तो हम इससे याद रख सकते हैं NH2 और KO से याद रखेंगे KOH। तो वुल्फ केशनर रिडक्शन का वुल्फ को किस नाना, तो Na से NH2 और को से KOH को, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम दैट इज KOH एंड सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन। आई होप आपको ये रिडक्शन समझ में आया। कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे, और किसी भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।